अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए, उन दोस्तों और साथियों के लिए जो अपना चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उसको बाकायदा मेंटेन या सस्टेन नहीं कर पाते। बाज़ अफराद को मसला होता है कि व्यूवरशिप उनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, कम हो गई है, या उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, या उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं बढ़ पा रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शान चौधरी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है शान? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। क्या मसला होता है कि लोग यूट्यूब बना लेते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, परेशान होते हैं? सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप किसी को लिंक शेयर करते हैं और कहते हैं यार ये आपके भाई ने चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो एल्गोरिथम है ना वो ये देख रहा है कि आप जो है वो मतलब ज़बरदस्ती लोगों को भेज के फॉरवर्ड चीज़ें करके आप अपने चैनल को व्यूज़ ले रहे हैं या सब्सक्राइबर ले रहे हैं। कितने लोगों को भेज देंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को ग्रुप्स में लोग डाल देते हैं, 2000 लोगों को, 3000 लोगों को। उसके बाद तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है जो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन जो बड़े प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं उनको ये बात पता है। सेकंड, जब आप बिल्कुल ऑर्गेनिक व्यूज़ पे, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स पे जाते हो तो आप बहुत जल्दी ग्रो भी करते हो। रिज़ल्ट थोड़ा देर से आता है लेकिन अच्छा आता है, और वो आपके व्यूज़ बढ़ते भी, मतलब चैनल कभी डाउन नहीं होगा, बैठेगा नहीं। इस चीज़ की श्योरिटी मेरी है। फिर दूसरी बात, लोग YouTube चैनल बनाते हैं, जो मैं आपको बताऊं, लेकिन जो ऑलरेडी बड़े चैनल्स हैं ना, जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, वो क्रिकेट का कंटेंट डालें, फूड का कंटेंट डालें, वायरल कंटेंट डालें, पॉलिटिकली कंटेंट डालें, करंट इश्यूज़ का कंटेंट डालें, या कोई भी अनोखी चीज़ कुछ भी डालें, मतलब मिक्स कंटेंट डालें, उनका चलता है। अगर आपने नया चैनल बनाया और आप उसमें एक दिन तिक्का बोटी दिखा रहे हैं, अगले दिन क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं, उससे अगले दिन आप कोई सियासी जलसा दिखा रहे हैं, तो आप मतलब चांस हैं ग्रो करने के, लेकिन बहुत कम चांस है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करें, स्पेसिफिक करें? एक ही चीज़ पे आप फोकस करें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी मिलियंस में रीच है। अगर वो फूड के व्लॉगर हैं तो वो फूड बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उनको 10 लाख रुपए भी दोगे, वो आके क्रिकेट का कंटेंट नहीं डालेगा, क्योंकि उसको इस बात की समझ है। तो बस ये 2-3 बेसिक चीज़ें, अपने लिंक्स भेजना लोगों को बंद करें, ज़बरदस्ती लोगों को सब्सक्राइब करवाना बंद करें, ऑर्गेनिक रहना। आप अच्छा कंटेंट बनाएं, आपका अच्छा थंबनेल होगा तो मेरी गारंटी है कि आप कैसे नहीं मशहूर होंगे, आपका चैनल कैसे नहीं चलेगा। देखिए, शान दावा कर रहे हैं कि अगर आप लोग टू दी पॉइंट काम करेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, तो चैनल ग्रो करेगा। अच्छा शान, ये गलती तो मैंने भी की। जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू में बनाया था तो बहुत शौक आता था, रोज़ सुबह उठ के देखते थे, बल्कि बार बार देखते थे कितने व्यू हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए, तादाद बढ़ गई है। खुशी होती थी ना, 2-4 बोतलें खून की बढ़ जाती थी। लेकिन अब छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों से सुना, आप जैसे दोस्तों ने मशवरे दिए कि ना करें, तो क्या हम अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? हम खुद ना देखें। सारे लोग ना जब चैनल शुरू में बनाते हैं बड़े जज्बात में होते हैं, वो रोज़ का एक कंटेंट डाल रहे होते हैं। शुरू का जो है एक वो जाहिर सी बात है, एक चार्म होता है कि यार मैं यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ, 10, 12, 15 व्यूज़ भी पहले दिन आते हैं। बंदा कहता है यार आज दूसरा कंटेंट डालूंगा, 20 आ जाएंगे। तो शुरू में वो जज्बा बिल्कुल अलग होता है। शुरू में आप रोज़ वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब में जिसने भी यूट्यूब चैनल बनाया वो शुरू में डिसहार्ट हुआ है, मतलब मायूस हुआ है, वापसी का उसने रास्ता एक दफ़ा देखा है। कुछ लोग हैं जो वापसी नहीं मुड़े, स्ट्रगल करते रहे और आज कामयाब हैं। तो जब आप डेली कंटेंट डालते हैं ना शुरू में, क्योंकि आप जज्बात में होते हैं, उसके बाद आप कंटेंट आप हफ्ते में 1 डाल रहे होते हैं, 2 डाल रहे होते हैं, या नहीं डाल रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी बड़ा इफेक्ट करती है यूट्यूब चैनल पे। अगर आप आज यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और आप समझते हैं कि यार मैं 2 साल तक डेली कंटेंट डाल सकता हूँ, तो फिर आप डेली डालें। आपको अगर इस चीज़ की समझ लग जाए कि यार आज मैं जज्बात में हूँ, मैं आज तो रोज़ डाल रहा हूँ, लेकिन महीने बाद मेरी ये कंडीशन, ये पोजीशन नहीं होगी, मैं हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो गलत है। तो आप पहले दिन से हफ्ते के सिर्फ 2 वीडियोज़ डालें। बेशक आप रोज़ शूट करें, लेकिन डालें 2 वीडियोज़, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डेली वीडियोस डालने पर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं होता, तो ये भी चैनल पे बड़ा इफेक्ट करता है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्या ये भी होता है कि यूट्यूब शुरू में आपकी वीडियो को बहुत उठाता है और रिकमेंडेशन पे भेजता है, चलाता है, वायरल भी करता है, फिर बाद में उसको एकदम डाउन कर देता है? क्या ऐसा है? ऐसा है कि प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता, तब तक आपका कंटेंट जो है वो जैसे जंगल में आग फैलती है ना, तेज़ी से ऐसे फैल रहा होता है। आप एक वीडियो डालते हैं, 20,000 व्यूज़, 40,000 व्यूज़, लेकिन जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो वो आपके व्यूज़ 40,000 से डायरेक्ट 40 पर आ जाते हैं, ओनली 40 व्यूज़। तो ये यूट्यूब की अपनी कोई पॉलिसी होगी, या जाहिर सी बात है आप एक एथेंटिक आप एप्लीकेशन पे जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं अपने आप को। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपने अपनी समझे किस्म की रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो फिर वो जो है ना एक प्रोफेशनली मामला चल पड़ता है। फिर वो शायद है वो फिर बीच की जो है ना एक चैनल के मोनेटाइज होने और मोनेटाइज होने के बाद से और मोनेटाइज होने से पहले की जो बीच की एक चीज़ है ना,
वही मेरा ख्याल है सब्र करना है और उसी के ऊपर जो है ना आपने साबित कदम रहना है। 40,000 से नहीं, बहुत सारे लोग जो करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। जो नहीं करने वाले हैं वो बैक। देखो ना, मैं आपको बताऊँ, आज जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, डकी भाई हो गए या हमारे जितने भी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, यार उन्होंने भी तो कभी पहली वीडियो डाली होगी ना, उनके पास भी तो 2 व्यूज़ आए होंगे, आज 2 मिलियन भी तो आ रहे हैं ना। जीत उसी की है जिसने गिव अप नहीं किया, जीत उसी की है जो मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहा। लेकिन गलत पता चले, मैं बोलूँ मैं बड़ा मुस्तकिल मिजाज हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ट्रैक मैंने गलत चुना हुआ है। मैं जो आपको गलतियाँ मैंने बताई हैं वो भी करता जा रहा हूँ, कह रहा हूँ नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लगा हूँ। गलतियों से सीखना भी है और उसके बाद आपने गलती नहीं करनी और फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना है। अच्छा शान, अपनी वीडियो खुद नहीं देखना हमें, अपनी वीडियो आप देख सकते हैं, कोशिश करें वीडियो को जो है ना वो 2 मिनट देखकर बंद ना करें, पूरी देखें ताकि वो जो एल्गोरिथम पीछे लगा हुआ है उसको ऐसा लगे कि यार इस वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग इसको देख रहे हैं, तभी वो उसको जो है ना आगे पीछे उसको रीच आउट करेगा। बहुत सारे लोग आपसे जलते भी हैं भाई, जेलिस भी होते हैं। तो जिन लोगों को ये चीज़ पता है ना कि आप किसी की वीडियो का लिंक उठा के 10-12 लोगों को ज़बरदस्ती भेजें और 1 मिनट देखें वीडियो बंद कर दें, असल तबाही वो आपके आस्तीन में छुपे हुए लोग आपको पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए मना किया गया है कि यार आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को बताने की कि मेरा यूट्यूब चैनल है या नहीं है। जब चल जाएगा, मशहूर हो जाएगा, अल्लाह आपको इज्जत देगा, सबको खुद पता चल जाएगा यार इसका तो यूट्यूब चैनल है। जैसे मेरे अपने मोबाइल पर मेरा अपना वाइट स्टूडियो है, तो मैं ये अपना यूट्यूब लगा के उसके ऊपर अपनी ही वीडियो बनाई हुई नहीं देख सकता मोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि ऐड चलेंगे। तो आप वीडियो 10 दफ़ा देखें अपनी, 100 लोग तो मना करते हैं नहीं देखें। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी वीडियो देखें 100 दफ़ा देखें। यानी क्या मैड अपने खुद ही देख लें? आप खुद देख लें, कोई इसमें मना नहीं है। आप अपनी वीडियो आपको देखने से किसने मना किया? आपने बनाई है, आप देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। उस पर ऐड अगर आ रही है तो हम अपना ऐड की तादाद खुद ही तो बढ़ा रहे हैं देख कर वॉच टाइम। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वो एक जो मोबाइल डिवाइस से या एक आप सब्सक्राइबर हैं अपने ही चैनल के, खुद ही आपका अपना चैनल है, तो आप देख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही काउंट होगा, बार बार नहीं गिने जाएंगे वो। अच्छा चलिए आखिर में बताएं कि जो यूट्यूब बनना है या जैसे मोनेटाइजेशन के बाद मसाइल होते हैं, व्यूवर कैसे बढ़ाएं? व्यूवर ऐसे बढ़ाएं कि ट्रेंडिंग चीज़ उठाएं। अभी पिछले दिनों शारा फैसल पे शेयर निकला हुआ था, अगर जो लोग उस खबर को सुनते ही 10 मिनट के अंदर शारा फैसल पहुंच गए और अगले 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड कर दी, तो उनके चैनल पे 27, 28 हज़ार व्यूज़ भी आए, 56 हज़ार व्यूज़ भी आए। कराची में तूफ़ान आ रहा था वेपर जो है, जो लोग समंदर पे खड़े होकर इसकी अपडेट दे रहे थे, 3-3 लाख व्यूज़ भी आए। ट्रेंडिंग चीज़ पे आपने काम करना है, मरी हुई चीज़ किसी ने नहीं देखनी। और ट्रेंडिंग चीज़ पे भी आपने ये ख्याल करना है कि आपने लेट नहीं करना। अगर शारा फैसल का शेयर आप अगले दिन दिखाओगे तो नहीं चलेगा भाई। आपके जहन में बात आई है, आपकी नॉलेज में चीज़ आई है, आपके पास खबर आई है, सेकंड्स में आप पहुँचे हैं। और आजकल वो बड़े बड़े कैमरों की और बड़े बड़े वो तारों की ज़रूरत नहीं है। जेब में आपके मोबाइल है, मोबाइल निकालें, आपके पास एक अच्छा माइक हो, आवाज़ अच्छी आ रही हो, वहाँ पर खड़े होकर जो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके अल्फाज अच्छे हैं, आप नॉलेज रखते हैं, ख़ुद अपडेट दें, या आप कुछ भी ना करें। अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है या आपके पास उस कंटेंट के हवाले से आपके पास मालूमात मौजूद नहीं है, तो भाई वहाँ पर लोग तो मौजूद होंगे ना, खाली आपने माइक ही आगे करना है, बात तो उसी ने करनी है। आपका चेहरा भी आ जाए काफ़ी है यार, कुछ ना सही, आपने एफ़र्ट्स तो की ना, आप घर से निकले तो सही। किसी भी काम की नीयत करना आधे काम का हो जाना है।